एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जांगवान ने लास्ट नाइट बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो वहीं पर सो गया था। जब उसे जगाने की कोशिश करता है तब बयानवे कहता है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, तो वो ज्यादा पी ली है, इसी वजह से वो सो गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। इसके बाद जांगवान का भाई कहता है कि चिंता मत करो, उन दोनों के एक दूसरे का ज्यादा मतलब कि चोट नहीं पहुंचाई है, जल्दी करो, उसे घर लेकर जाओ। शुयन जांगवांग को अपनी पीठ पर लाद कर वहां से लेकर जाता है। दूसरी तरफ जांगवांग का भाई बयानवे से पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना। उसकी चोट देखने लगता है और बोलता है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है। बयानवे बोलता है कि नहीं, दर्द नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद बयानवे कहता है कि उसे डर लग रहा है। तब जांगवांग का भाई उसे दिलासा देते हुए कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ना। वह उसे हक कर लेता है और बयानवे कहता है, थोड़े से वरीड भी हो जाता है और कहता है कि मुझे लोगों की बुरी बातों से डर लगता है, मुझे डर है कि तुम्हें उन्हें सह नहीं पाओगे और फिर से मुझे छोड़कर कहीं छिप ना जाओ। तभी जांगवांग का भाई कहता है कि चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, हम कहीं नहीं जा रहे, हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद बयानवे कहता है मुझे प्यास लगी है। तभी वहां पर पानी तो नहीं होता, पर ड्रिंक अपने मुंह से लेकर वो एक ड्रिंक का घूंट लेकर उसे अपने मुंह से ही पिला देता है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को मतलब किस करने लगते हैं। इधर सुयन जब जांगवांग को पीठ पर लाद कर ला रहा होता है तो नशे नशे में बड़बड़ा रहा होता है और कहता है कि तुम जियांग वे को तुम कैसे चूज कर सकते हो। बट सुयन बोलता है कि मैं उसे चूज नहीं करता हूँ, किसी और को भी नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हें ही चूज करता हूँ। जैसे ही उसको घर लाकर पटक दिया जाता है तो रात में उसको मैं थोड़ी सी देखभाल भी करता है, केयर करता है उसकी, तो प्यार भरी नजरों से उसे देखता हुए उसके पास लेट भी जाता है वो। नेक्स्ट मॉर्निंग जांगवांग की जब अगली आंखें खुलती है तो उसे फील होता है कि वो शुयन के घर पर है। वो चौंक जाता है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। फिर उसके जो कपड़े थे उसको स्मेल करने लगता है। वो सोचता है कि इसकी खुशबू जो है कितनी अच्छी है यार। तभी उसे याद आता है कि लास्ट नाइट उसने क्या क्या कर दिया था, सब कुछ याद करने लगता है। इतने में ही वहां पर शुयन भी आ जाता है और कहता है कि अब तो आ जाओ नीचे, मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाया है। जैसे ही वो नीचे आता है तो कहता है कल इतनी ज्यादा पीने का यह नतीजा होता है, जल्दी से सूप पी लो। पर जो जांगवान है वो बोलता है मैं तुम्हारे घर पर कैसे आया। सुयन बोलता है कि तुम कल बहुत ज्यादा नशे में थे, इसलिए मैं तुम्हें घर पर लेकर आया। जांगवान घबरा कर पूछता है मैंने कहीं उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया। सुयन बोलता है कि बस थोड़ा जोर जोर से बोल रहे थे। जांगवान थोड़ा सा सूप पीने में आनाकानी कर रहा होता है, लेकिन सुयन जबरदस्ती उसका मुंह पकड़कर उसको सूप पिला देता है और कहता है कि यह अच्छे के लिए है। सूप खत्म होने के बाद सुयन कहता है कि अब उसे स्कूल जाना चाहिए क्योंकि वहाँ कुछ जरूरी काम। फिर जांगवान उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई मिंट की टॉफी वगैरह है, तो जांगवांग को वो टॉफी दे देता है। सुयन उसे और उसको मुस्कुराता रहता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते रहते हैं। आगे दिखाया जाता है कि स्कूल में कुछ लड़कियां दो टीम होती है, ऐसे ही गपशप कर रही होती है। बयानवे तथा जांगवांग के भाई के रिश्ते को लेकर बातें बना रही होती है। तो वहां पर लिंशिया भी उन्हें डांट कर कहते हैं कि दूसरों की निजी जिंदगी के बारे में गपशप करने से तुम बेहतर नहीं बन जाओगे, हर इंसान को अपनी चॉइस होती है, जीने का अधिकार होता है। इतने में ही बयानवे का गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहो, इस लड़कियों पर क्यों चढ़ रही हो तुम। तभी जांगवांग का भाई भी वहां आ जाता है। सब उसे देखकर चुप हो जाते हैं और तभी कहता है कि मुझे पता है कि हाल ही में आप सब मेरे इस रुझान को लेकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। मैं पहले ही अपनी नौकरी है वो छोड़ चुका हूँ, इसलिए इसका आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर वो सबके सामने जांगवांग के पास आने लगता है और कहता है कि हम अब साथ हैं, मैंने ही पहले उसे पसंद किया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे एक्सेप्ट करेगा। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी बयानवे के करीब आता है और सबके सामने, पूरे स्कूल के सामने उसको किस कर लेता है। स्कूल में जितने भी बच्चे थे सब चौंक जाते हैं। बयानवे और जांगवांग और शुयन भी बेचारे इतने चौंक जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। बयानवे भी कहाँ कम था, उसको पकड़कर वो भी उसको बैक किस करने लगता है। सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं कि हो क्या रहा है ये सभी, और माँ कसम मैं भी चौंक गई थी एक बार। तो जांगवांग और शुयन भी चौंक जाते हैं, वो अपने चौंक भी जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते भी रहते हैं। बाद में सभी वो साथ में खाना खाते रहते हैं बैठकर, क्योंकि अब जो जांगवांग है उसकी हेल्थ थोड़ी सी इंप्रूव हो गई थी, इसलिए उन्होंने पार्टी रखी थी। और कहता है कि आज के अच्छे मौसम के लिए और जांगवांग की जो सेहत है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है और इस बात के लिए हम सब कल के लिए थोड़ा ज्यादा बहादुर बन पाए। सब लोग वहाँ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। जांगवांग और शुयन एक दूसरे के साथ प्यार भरे मोमेंट भी बिताते हैं, जबकि बयानवे और जांगवांग का भाई भी खुलकर अपने रिश्ते का इजहार करते हैं। दिखाया जाता है कि एक आदमी होता है तो उसको बोलता है कि बॉस कुछ लोग एक नूडल शॉप को तोड़ने की प्लान पर चर्चा कर रहे होते हैं। उन्हें बताया जाता है कि बाकी सभी लोग तोड़ फोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, लेकिन शू फैमिली की नूडल शॉप अब भी तैयार नहीं हुई है। अब उसका बॉस गुस्से में आता है और कहता है कि सबको फाड़ डालो, मतलब तोड़ फोड़ दो। इधर वो जब जैसे ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो तभी वहां पर शुयन की माँ की कॉल आती है हॉस्पिटल से और वो उसको बताया जाता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है। यह सुनकर वो घबरा जाता है और पूछता है कि किस हॉस्पिटल में ले जाया गया है। उसे बताया जाता है कि कुछ लोगों की हरकतों से उसकी माँ थी वो थोड़ी सी बेहोश हो गई डरकर और वहीं गिर पड़ी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। यह सुनकर सुयन
शुयन, जांगवान और सभी बाकी सभी लोग वहाँ मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जांगवांग और शुयन तो शॉप में चले जाते हैं और सारे सारे जो बाकी लोग थे वो उसकी माँ से मिलने के लिए आ जाते हैं। आगे जैसे ही सुयंग और जांगवांग दुकान पर पहुंचते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी गुंडे बैठे हुए थे, सारा सामान बाहर फेंक रहे होते हैं। जांगवान और शुयन यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो उससे बोलता है कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया, जो तुम लोग कर रहे हो गैर कानूनी है। लेकिन गुंडों का जो हेड होता है वो कहता है कि यहाँ उसका ही राज चलता है, अगर वो उनके बीच आएंगे तो उन्हें बुरा अंजाम होगा। वो धमकी देता है कि अगर वो नहीं हटे तो उन्हें मार दिया जाएगा और यहाँ के जो भी काम होता है मेरे शब्द ही यहाँ पर लो है, कानून है। अब बात बढ़ जाती है और तभी वहाँ पर फाइट होने लगती है और जैसे ही फाइट होती है तो दो जस और जांग वांग के फाइट के दौरान चाकू लग जाता है पेट में, तो शुयन तुरंत उसे वहां से भाग कर लेकर चला जाता है। घर पहुंचकर वो उसका घाव की थोड़ा सा वो करता है, देखता है कि कहाँ पर लगे और कहता है कि ज्यादा नहीं लगे है, बस बाहर बाहर से ही चोट लगी है। फिर उसको जो कहता है कि डॉक्टर के पास भी ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है। तब शुयन खुद ही उसका इलाज करने का फैसला करता है। वो घाव पर टाके लगाने लगता है और टाके लगाते समय जांग वांग को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन वो चुपचाप सहता रहता है। और तभी जैसे ही वो उस स्टिचेज लगा रहा होता है तो जैसे ही मुंह से वो कट करने वाला होता है धागा, इतने में ही जांग वांग उसको किस कर लेता है और तभी वो चौंक भी जाता है और फिर बत कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ क्योंकि अभी थोड़ा सा काम रह रहा है ये। तो फिर जैसे ही वो फिर से स्टेजेस को पूरा कर लेता है तो फिर से वो उसको कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर देता हूँ। सू यान अब की बार हिम्मत दिखा रहा है बंदा। आगे जब वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और बाद में उनका रोमांटिक सीन भी दिखाया जाता है एक दूसरे के साथ। और तभी जैसे ही उनका एक काम हो जाता है तो आगे दिखाया जाता है कि अगली सुबह दोनों साथ सोए हुए रहते हैं तो जांगवान उसको बड़े प्यार से देखता रहता है। शुयान उठकर सबसे पहले उसके मतलब उसको बोलता है कि क्या तुम्हारा घाव ठीक है, उससे पूछता है कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है। जांगवांग उसे कहता है कि वो ठीक है। दोनों एक दूसरे से वादा करता है कि अब वे हमेशा साथ रहेंगे। उनके बीच का रिश्ता पहले से कहीं अधिक गहरा और मजबूत हो चुका है। दूसरी ओर जांगवांग का भाई और बयानवे समुद्र किनारे पर बैठे हुए अपने फ्यूचर की बातें कर रहे होते हैं। बयानवे कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई ब्यूटीफुल एक ड्रीम देख रहा हो, उसे डर है कि कहीं यह सपना टूट न जाए। जांगवांग का भाई कहता है कि अगर यह सपना भी है तो मैं चाहता हूँ कि यह जो सपना है वो बहुत लंबा चले। दोनों अपने फ्यूचर के साथ रहने के सपनों के बारे में ही बात करते रहते हैं। समुंदर में भी भागते हुए जाता है तो फिर वो बयानवे की बुलाता है। जैसे ही वो आता है तो फिर से दोनों एक दूसरे के साथ किस करने लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद शुयन की माँ अब हॉस्पिटल से घर आ जाती है तो वो सबको थैंक्स कहती है, खासकर जांगवांग का भी करती है, जिससे कहती है कि तुम इसने मुश्किल टाइम में भी हमारी फैमिली के साथ रहे और तुमने हेल्प की। माँ को सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उनकी जो नूडल शॉप तोड़ दी गई है। तभी जांगवांग का भाई भी एक अच्छी न्यूज लेकर आ जाता है और कहता है कि उसने शहर के एक दूसरे हिस्से में एक नई दुकान ढूंढ ली है जहां वहां पर पुराने और भी ज्यादा कस्टमर आ जा सकेंगे। यह बताता है कि वकीलों से बात हो चुकी है और जिन लोगों ने ये इलीगल रूप से जो दुकानें तोड़ी थी उसका नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। जांगवांग अपने भाई को थैंक्स करता है। उसका भाई भी स्माइल करता है और कहता है कि फैमिली के लिए इतना करना तो बनता है। इसके बाद सभी लोग मिलजुल कर नई दुकान की तैयारी स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब उन्हें एक नई दुकान मिल गई थी। वहां पर सब कुछ अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, पूरी शॉप को अच्छे से रेडी कर देते हैं, मेन्यू वगैरह तैयार कर देते हैं, सामान सजाया जाता है मतलब पूरा का पूरा। पर अब जो रेस्टोरेंट था वो एक अच्छा लग रहा था। सुयान, जांगवांग और बाकी सभी लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, उसकी हेल्प करवा रहे होते हैं शॉप में। तो अब वो सबको एक स्माइल भी रहती है सबके फेस में और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अब हार्ड टाइम में अब पीछे नहीं, ये सब नहीं होने वाला, सब एक साथ रहेंगे मिलकर। आगे दिखाया जाता है कि जब सुयन सो रहा होता है तभी वहां पर जांगवान आता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ। ये कहते ही वो उसके बिस्तर में घुस जाता है और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाई पॉइंट मुझे जरूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।